एक दूर दराज के गांव शनि घाट में पिछले 100 सालों से बारिश नहीं हुई थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं था जिसे लोहे की भारी जंजीरों से बांधा गया था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जिस दिन इस गांव पर बादल की परछाई पड़ी, समझ लेना पूर्वजों का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। आर्यन, जो शहर से आया एक जर्नलिस्ट था, इस बात को अंधविश्वास मानता था। उसने मजाक में कहा, बारिश तो कुदरत का नियम है, श्राप नहीं। एक दिन दोपहर को अचानक सूरज गायब हो गया। पूरा गांव थर थर कांपने लगा। आसमान में एक विशाल काला बादल उमड़ रहा था, लेकिन उसकी शक्ल किसी आम बादल जैसी नहीं थी। वो बादल किसी सड़े हुए मांस की तरह लटक रहा था और उसमें से बिजली नहीं बल्कि रोने की आवाजें आ रही थी। गांव के लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। जब पहली बूंद आर्यन के हाथ पर गिरी तो वो पानी नहीं था, वो एक चिपचिपा काला तेल जैसा तरल था जो चमड़ी को जलाने लगा। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू की जगह किसी पुरानी लाश के सड़ने की बदबू भर गई। आर्यन ने देखा कि बादलों के बीच से हजारों की तादाद में सफेद आंखें नीचे देख रही हैं। वो उन लोगों की रूहें थीं जो सदियों पहले उस कुएं में पानी की एक बूंद के लिए तड़प कर मर गए थे। बादलों ने गांव को इतनी बुरी तरह घेर लिया कि जमीन और आसमान का फर्क खत्म हो गया। लोग अपने घरों के अंदर थे, लेकिन बारिश की बूंदें दीवारों को चीर कर अंदर घुस रही थी। जहां जहां वो श्रापित पानी गिरता, वहां इंसान का जिस्म गलने लगता और वो भी उस काले बादल का हिस्सा बन जाते। अगली सुबह सूरज नहीं निकला। गांव का नामो निशान मिट चुका था। सिर्फ वो लोहे की जंजीरों वाला कुआं खुला हुआ था जो अब पास के हर एक इंसान के खून से लाबलब भरा था। आज भी जब किसी इलाके में बिना मौसम के एक अकेला काला बादल दिखाई देता है तो लोग अपने सर झुका लेते हैं, क्योंकि वो बादल बरसने के लिए नहीं बल्कि नई रूहें चुनने के लिए आता है। अगर कभी बारिश की बूंद ठंडी की जगह हल्की गर्म लगे तो पीछे मुड़कर मत देखना।